अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। कल हम पढ़ चुके थे सॉल्युबिलिटी, उससे रिलेटेड काफ़ी सब कुछ हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर इफेक्टिंग। वैसे कोई भी बुक में आप लोग को बुक आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को वैसे मिलेगा नहीं। फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पे हेडिंग आपको ये नहीं मिलेगा। बाकी ये कि सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, टेम्परेचर है एंड प्रेशर है। तो हम ना वही टॉपिक जो है एक्सप्लेन करने वाले। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग 9th का बुक खोलेंगे, फर्स्ट ईयर का बुक खोलेंगे तो आप लोग को इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है आप लोग को मिलेगा। इससे एमसीक्यूज भी आप लोग के बनते हैं, एमके टीकेट और उसके भी लोग सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जो है आसान से पहले आसान एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि सॉल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन। आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ऐसे जो है आप लोग को क्वेश्चन आता है। तो अगर आया तो आप लोगों ने ये यहाँ तक करना होगा। फिर आप लोग का ये अलग क्वेश्चन है और वो आप लोग का अलग क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सबसे पहले तो अगर इन केस आया ना तो आप लोग सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन लिख देंगे। कल मैंने इंतहाई डिटेल में पढ़ाया है तो इस वजह से मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं है। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन लाजमी लिख ले। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेंपरेचर। इस तरह या 2-3 मैंने बताए थे, तो आप लोगों ने वो लाजमी लिखना होगा। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्वेंट फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। फॉलोइंग कंडीशन इसका वेरीफाई होना लाजमी है। अगर हम सॉल्यूट को सॉलिड में डिसॉल्व करना चाहते तो 3 कंडीशन, 3 शराइत जो है वो फुलफिल हम करेंगे। वो जो है अगर ओबे होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा या डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो अकर होगा या सॉल्यूट और सॉलिड के बीच में इंटरेक्शन आएगा। अगर ये 3 कौन कौन से, पहला सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मस्ट बी ब्रोकन। दूसरा क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड मस्ट बी, अट्रैक्शन मस्ट बी ब्रोकन टू क्रिएट स्पेस फॉर सॉल्यूट। तीसरा क्या शर्त है, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। ये मैंने इंतहाई शॉर्टकट की क्योंकि 2-3 लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वजह से ये पॉइंट मैंने इंतहाई शॉर्ट बता दिए। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर, मतलब आप लोग लिखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन लाजमी क्रिएट होगा। अब आप लोग को याद होना चाहिए कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन अगर इन दोनों का इक्वल हुआ या इन दोनों से ये तीसरा वाला अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये वाला इन दोनों से वीकर आया तो फिर आप लोग का सॉल्यूशन सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन फॉर अ सॉल्यूशन टू फॉर्म, सॉल्यूशन अगर हम चाहते कि बन जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये तीसरा वाला जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। आप लोग को क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, ब्लू और ग्रीन से, तो ये यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट का मतलब कि दोनों, ब्लू ब्लू का मतलब कि दोनों सॉल्यूट्स है, ग्रीन ग्रीन का मतलब कि दोनों सॉल्वेंट्स है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट डायरेक्शन जो है वो इन दोनों से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए अगर हम चाहते कि सॉल्यूशन बन जाए। अगर हम चाहते कि ना बने तो फिर ये वाला अट्रैक्शन इन दोनों से वीकर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NaCl NH2O, ये आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि व्हाट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl NH2O। इस तरह जो है आप लोग का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट ये यहाँ तक आपका, दूसरा पार्ट आपका यहाँ तक, बल्कि दूसरा पार्ट आपका यहाँ से यहाँ और डायग्राम इंक्लूड है उसमें। तो 3+3 तो 6 मार्क्स आपके हो जाएंगे। NaCl NH2O मैंने तो पॉइंट्स में लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। NaCl जो है वो आयोनिक सब्सटेंस है क्योंकि Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस है, तो NaCl आपका हो गया आयोनिक। आपका जो H2O है वो पोलर है। पोलर कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस है, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है। NaCl आपका आयोनिक क्यों है, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है।
तो फिर क्या है वो, इसके बाद क्या कहें, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ऑक्सीजन पे चूंकि पार्शियल माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट सोडियम, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है पार्शियल माइनस, तो वो सोडियम को अट्रैक्ट करेंगे जिस पे प्लस चार्ज है। तो जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे Cl जिस पे माइनस चार्ज है। इसके बाद प्रोसेस, इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल रिवॉल्व कर ले, वो सॉल्यूट के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाए, तो प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारे पास पानी हो तो उस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। अगर फिर ये इसके बाद डायग्राम मैंने बनाया है सोडियम, तो इसके इर्द गिर्द ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और वाटर का नेगेटिव साइड इसके करीब आएगा, प्लस के करीब, और Cl पे माइनस चार्ज है तो हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द सराउंड करेंगे, ऑक्सीजन इससे दूर जाएगा। अक्सर बच्चे डायग्राम बनाते वक्त जो है कंफ्यूज हो जाते, तो आप लोग इसको देख ले, इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो आपका तब जाके वहां कर पाएंगे, वरना डायरेक्टली जो है अक्सर बच्चे हो जाते पेपर में कंफ्यूज। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और कंक्लूजन, ये आपके ना एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये NaCl पानी में जो डिसॉल्व होता है किस किस्म का इंटरेक्शन होता है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन Na+Cl- है तो आयन बन गए, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये पहला है। वैसे लिखा आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और ऐसे पूरा आप लोग एक्सप्लेन इस तरह भी कर सकते हैं। नंबर दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में आप लोग को मिलेगा या 9 में, तो इसके 2 क्वेश्चन है, तो इसको भी सीख ले सही से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के क्वेश्चन इस तरह है कि हाउ टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। 9 में तो सिर्फ ये लिखा है। फर्स्ट ईयर में क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन, दोनों में से अगर कोई भी आ जाए तो आप लोग ये लिखेंगे। तो हम इंतहाई डिटेल में पढ़ चुके हैं सॉल्वेशन एनर्जी, हीट ऑफ द सॉल्यूशन, लेटेस्ट एनर्जी हम इंतहाई डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसका मैं समरी लिख रहा हूँ। पहले आप लोग वो लेक्चर जो है सही से कवर करेंगे तो तब जाके ये आप लोग कर पाएंगे। अगर डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग का वो पहले से कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसको डायरेक्टली सीख ले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमारे पास 2 किस्म के सॉल्यूशंस है, एक है एंडोथर्मिक या डिसोल्यूशंस, 2 किस्म के है, एक है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, दूसरा है एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब कि सॉल्यूट जब उसमें डिसॉल्व होता है तो उसके लिए हीट रिक्वायर होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। दूसरा है एक्सोथर्मिक, मतलब कि सॉल्युबिलिटी के दौरान या डिसोल्यूशन के दौरान वो हीट रिलीज करता है। तो सिंपल सी बात कि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर मैं हीट बाहर से दूंगा तो आप लोग कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर ले, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। दूसरा एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, मतलब कि ऑलरेडी हीट वो रिलीज कर रहा है और आप मजीद हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। सिंपल सी बात। solubility is directly proportional to temperature, किसके लिए, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए। इन दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट जो है एब्जॉर्ब होगा या हीट जो है इस प्रोसेस के लिए नीड है, रिक्वायर्ड है। सो रिजल्ट क्या बनेगा, solubility will increase with increasing temperature। एंडोथर्मिक के लिए अगर हम टेम्परेचर देंगे तो solubility will increase। और दूसरा रीजन इसका क्या है, बिकॉज आप लोगों से असल में ये पूछा गया है 9 के बुक में। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रख ले, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसका तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, मतलब कि आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो भी टूट जाएगा। और दूसरी बात ये कि मॉलिक्यूल जितने दूर जाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच में स्पेसेस बढ़ेंगे। तो जब स्पेसेस बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेसेस बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसको, सॉल्यूट को वो एकमोडेट करेंगे। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, तो सॉल्यूशन मैंने सैचुरेटेड कर दिया, मजीद मैंने हीट दे दिया तो वो मजीद भी डिसॉल्व कर सकते। तो वो उसका रीजन क्या है, वो ये आपका रीजन है कि इसके बीच में स्पेसेस बढ़ जाते हैं। जब स्पेसेस बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को एकमोडेट करेंगे। एक और तीसरा रीजन आप लोग का ये हो जाएगा, देखिए अगर मैं ना हीट दूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होंगे, जब कोलिजन होंगे तो ब्रेक डाउन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, इसके ब्रेक डाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ेंगे चांसेस तो ज्यादा से ज्यादा वो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन ही करेंगे। तो 3 रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया। तो एक तो ये कि मोर एम्प्टी स्पेसेस, रीजन उसके अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल मूव फास्टर, वो ज्यादा फास्टर तो कोलिजन बढ़ेगा, मतलब कि कोलिजन बढ़ेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आएंगे, हेंस कोलिजन विल इंक्रीज। तो जो कोलिजन, और दूसरा रीजन ये है कि मोर एम्प्टी स्पेसेस विल क्रिएट, सो इफ सब्सटेंस एब्सॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन
its solubility will increase with increasing temperature। पास जगह पे मैंने एरोज यूज किया है, तो एरो अगर अपवर्ड एरो है तो मतलब इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो हो तो डिक्रीज उसका मतलब होगा। दूसरा एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, इन दिस प्रोसेस हीट रिलीज होता है पहले से, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अगर हम बढ़ाएंगे किस चीज को, टेम्परेचर को। For example, some salts, so for example MgSO4, magnesium sulfate, aluminum chloride, AlCl3 और सोडियम सल्फेट और ज्यादातर गैसेज अगर हम हीट देंगे उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये अक्सर आपके ना उस इमकेट वगैरह में भी आते हैं, आपके इकेट में आपके नीडी का टेस्ट जब देंगे तो उसमें आते हैं। तो ये मैंने इंतहाई डिटेल में वहां बताए थे, मैंने तकरीबन 10 एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे 20 वजह से मैंने सिर्फ शॉर्ट करके दिए उसके भी, और इसके मैंने 10 एग्जांपल दिए, तो इस वजह से मैं जल्दी इसको कर रहा हूँ। मैनी गैसेज और इनके सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। एमसीक्यू जो गैस बिकम लो सॉल्युबल विद इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो है, देखे गैस जो है वो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जो है वो आएंगे सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन अगर हम प्रेशर कम करेंगे या टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है या इसके बीच में डायरेक्शन जो है वो वीक हो जाता है। जब डायरेक्शन वीक होगा तो गैस के मॉलिक्यूल वो इजीली निकल जाएंगे। तो गैस बिकम लेस सॉल्युबल विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और कोल्ड ड्रिंक्स लॉस गैस बिना हीटेड, अगर कोल्ड ड्रिंक्स को हम हीट देंगे तो उससे गैसेज निकल जाते हैं। तो आपके दो पॉसिबल एमसीक्यू जो इस टॉपिक से वो आपके आ सकते हैं। और इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर का असर जो है सॉल्युबिलिटी पे क्या होगा, तो याद रख ले कि सॉलिड या लिक्विड हो तो कोई असर जो है कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आता अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे। मतलब को लिक्विड को लिक्विड में या लिक्विड को आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया तो कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आता, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज इतना नहीं आता सॉलिड का या लिक्विड का, उसको अगर हम सॉल्यूट इस्तेमाल कर। लेकिन अगर हम क्या कर ले फॉर गैसेज, अगर हम गैसेज इस्तेमाल कर ले, मतलब एक लिक्विड है दूसरा गैस है, तो याद रख ले हाईली अफेक्टेड, मतलब कि जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सेम जो है उसमें प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और प्रेशर कम करेंगे, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, अगर उससे आप उसका लिड ढक्कन खोलेंगे तो उससे गैसेस निकल जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से उसमें सॉल्युबल उसमें डिसॉल्व रहते हैं। तो रूल व्हेन बॉटल इज क्लोज्ड प्रेशर जो है गैस रिमेन डिसॉल्व। प्रेशर हाई होता है, जब हाई प्रेशर होता है तो गैस रिमेन डिसॉल्व, लेकिन अगर हम इस प्रेशर को कम कर ले तो फिर गैस विल इवापोरेट, वो वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में गैस है तो वो इवापोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वाटर में या कोई और गैस या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बंद करते हैं प्रेशर की वजह से। अगर प्रेशर ना हो तो फिर वो कार्बन के जो है वो है गैस है तो वो निकल जाते हैं। इसके बाद पॉसिबल एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, इस बीच में मैंने एक्सप्लेन कर लिया, कुछ यहाँ मैंने लिख दिए है तो उसको देख ले कि विच सॉल्व डिसॉल्व बेस्ट। अच्छा, कौन सा सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट जो है वो बेस्ट डिसॉल्व करेंगे किसको, आयोडीन को। कौन सा सॉल्वेंट हमारे आयोडीन को बेस्टली डिसॉल्व कर सकता है। तो आप लोग देखिए आयोडीन क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। आयोडीन पोलर है या नॉन, अगर आप लोग को ये समझ में आया कि पोलर है या नॉन पोलर है तो मतलब कि आपने ना 50% तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया। इसके बाद अगर आपको पता चला आयोडीन एक भी आयोडीन है और साथ में जो दूसरा मौजूद है वो भी आयोडीन है, जब दोनों आयोडीन है तो नॉन पोलर हुआ, तो आप लोग वो ऑप्शन टेक करेंगे जो क्या हो, जो नॉन पोलर हो। तो आगे देखो इथेनॉल है, वाटर है, NaCl सोल्यूशन है और बेंजीन है। तो आप लोग जो है थोड़ा कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर ले, मुझे आंसर बता देगा, नहीं हो तो फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। नंबर 2 डैश डिसॉल्व बेस्ट इन डैश, मतलब कि ये मैंने इस वजह से वेरिएबल है, आपका यहाँ सॉल्यूट चेंज हो सकता है और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट भी, मतलब आपका यहाँ पे गिवन होगा और ये आपसे पूछेगा, या यहाँ पे सॉल्यूट गिवन होगा और यहाँ पे आपसे सॉल्वेंट पूछेगा। फॉर एग्जांपल जो है NaCl विल डिसॉल्व बेस्ट इन डैश, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन होंगे। तो आप लोगों ने NaCl चूंकि आयोनिक है
तो आपने वो वाला सॉल्वेंट टेक करना होगा जो पोलर इन नेचर हो। तो सिंपल सी बात, या यहाँ पे पानी मौजूद है या यहाँ पे बेंजीन मौजूद है, तो यहाँ पे आप जो है अगर यहाँ पे नॉन पोलर मीडियम मौजूद हुआ तो यहाँ पे नॉन पोलर लगाएंगे ऑप्शन में, अगर यहाँ पोलर मौजूद हुआ तो यहाँ पे पोलर लगाएंगे। तो वो ना ये आपके यहाँ से 4-5 एमसीक्यू जो है वो बन सकते हैं। और बिकॉज सेम नेचर की वजह से ये आपका एमसीक्यू ये आ सकता है। विच सॉल्वेंट विल डिसॉल्व मैक्सिमम वैक्स मोर इजीली। जो वैक्स है ना आपका, जो हनी बी के कम से हासिल, शहद की मक्खी का जो वो होता है कॉम, वहां से जो वो हासिल होता है वैक्स, वो किस में इजीली डिसॉल्व होगा। तो आपको अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए कि आपका वैक्स पोलर है या नॉन पोलर है। क्योंकि वैक्स नॉन पोलर है तो किस में, पानी, तो पानी तो पोलर है, नहीं होगा उसमें सॉल्व, वरना कॉमन लाइफ में अगर किसी ऑयल को या किसी चीज को पानी में डिसॉल्व, नॉन पोलर चीज को डिसॉल्व करके देखिए खुद पता चल जाएगा। तो वैक्स पानी में सॉल्युबल नहीं है, अल्कोहल पोलर है, पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है, और शुगर सोल्यूशन मतलब पानी अगेन उसमें है तो वो भी पोलर है। ये भी आपके पास पोलर है, तो पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है, तो पेट्रोल में वैक्स इजीली डिसॉल्व होगा। तो ये तो मैंने 3 एमसीक्यूज दिए, यहाँ आपके से 10 एमसीक्यूज और भी बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस, और यहाँ पे हमने बताया था कि क्या मैनी गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हॉट वाटर है, गर्म पानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी हॉट वाटर में। ऑक्सीजन गैस तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तीसरा है NH3 गैस, एमोनिया गैस तो भी गैस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। आखिरी है शुगर है, तो शुगर चीनी, जितना हम जो है पानी को उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो चीनी का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उसमें डिसॉल्व होगा। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। या विच ऑफ द फॉलोइंग शो लीस्ट इफेक्ट इन हॉट वाटर, या मतलब कि किसका, अगर फॉर एग्जांपल मैंने हॉट वाटर लिया है तो किसके सॉल्युबिलिटी पे जो है कम असर पड़ेगा, किसके सॉल्युबिलिटी पे कम असर पड़ेगा। तो अगेन एमसीक्यूज वही कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वह हॉट वाटर है तो ये उसमें कम स्टेबल होगा। और ऑक्सीजन है तो भी कम उसमें सॉल्युबल होगा। NH3 गैस है तो कम सॉल्युबल होगा। शुगर है तो शुगर का अगर उसको मैं पानी में डिसॉल्व कर लूं फिर मैं उसको हीट दे दूं तो इतना असर उस पर नहीं पड़ेगा। बाकी तीन को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर लूं और हीट दे दूं तो असर ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 5 है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर इंक्रीज व्हेन। सॉल्युबिलिटी किसी गैस की पानी में तब इंक्रीज होगी अगर हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को क्या करेंगे, तो वो आप लोगों ने प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं आपके, आप इसको कोशिश कर ले, निकाल ले और संभाल कर रख ले, क्योंकि ये आप लोगों से फिर पूछ लेते हैं, आप लोग जाके गलत कर बैठते हैं। अगर कोई मसला हुआ तो फिर पूछ ले, एमसीक्यूज मैंने दिया है, आप लोग इसका जवाब लाजमी देंगे। अल्लाह हाफिज।